मैं आज आपको ऐसे 7 ट्रिक बताऊंगा मीशो के लिए जिससे आपके ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होंगे, ऑर्डर्स बहुत ही आने चालू हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत समय से आप परेशान हैं, सारे आपने ट्राई कर लिए, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, मीशो हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी के लिए भी है, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपसे डिटेल में जानकारी लेगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ 7 में ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा मीशो के लिए जिससे आपके ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो सकते हैं। तो जैसे ही आप मेरे ये 7 ट्रिक बताए हुए आप इस्तेमाल करने लगोगे, आपका अकाउंट ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ही रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा और आप पैक करते करते थक जाओगे, मैं ये इतनी गारंटी कह सकता हूँ। तो पहला जो ट्रिक है, लिस्टिंग्स। आपको हर दूसरे दिन में 2 लिस्टिंग करनी है। आज आपने 2 लिस्टिंग किया, फिर आपको परसों 2 लिस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन 2 लिस्टिंग करनी है। आपको एवरी ऑल्टरनेट डेज में आपको 2-2 लिस्टिंग करनी है। इससे होता क्या है कि मीशो को आप लगता है कि आपके पास इन्वेंट्री है, आप नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हो, तो आपके अकाउंट को उससे बूस्ट मिलता है। जब तक आपके अकाउंट को बूस्ट नहीं मिलेगा, आपके प्रोडक्ट्स को बूस्ट नहीं मिलेगा, आपके लिस्टिंग्स को बूस्ट नहीं मिलेंगे, तो ऑर्डर्स नहीं आते। तो लिस्टिंग को बूस्ट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे लिस्टिंग्स करते रहें। पॉइंट नंबर 2, प्राइस रिकमेंडेशन। आपने देखा होगा कि मीशो आपके प्रोडक्ट्स पर, आपके लिस्टिंग पर अपने तरफ से प्राइस रिकमेंड करता है। प्राइस रिकमेंडेशन वो होता है जो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, जो प्रोडक्ट के वैल्यू के हिसाब से वो प्राइस रिकमेंड करता है। जो आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्राइस जिस हिसाब से रखते हैं उसी तरीके से आपके पास वो प्राइस रिकमेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो रिकमेंड करना है वही हमें एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट करते समय उसको एडिट कर लीजिए और अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपने लॉस को एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लीजिए, अपने कॉस्टिंग को कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद अपना वहाँ पर प्राइसिंग सेट करिए। सपोज वहाँ पर 100 रुपये दिखा रहा है, तो 100 रुपये जब दिखा रहा है तो आपको वहाँ पर 95 रुपये डालना है, आपको वहाँ पर 98 रुपये डालना है, या आपको वहाँ पर 90 रुपये डालना है। आप उसको रिड्यूस कर लीजिए। वो 20-25 रुपये 50 रुपये कम करके रिकमेंड करता है, तो आपको उस चीज़ को रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस करेंगे तो आपका प्राइस रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट हो जाता है और उससे भी आपके लिस्टिंग्स को, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, मैं बात कर रहा हूँ भारत की चॉइस। भारत की चॉइस क्या है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो गाइज ये है भारत की चॉइस। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड मेनू में आता है भारत की चॉइस। ये क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, आपके कैटेगरी के रिलेटेड मीशो कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है कि आप इसको लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद क्या होता है कि ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं सेम प्रोडक्ट पर। तो मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट आपके पास है, हो सकता है आपके पास हो, आप कोई भी है, आपके अकाउंट में शो कर रहा होगा। तो मान के चलिए कि ये वाला प्रोडक्ट आपके पास है और इसको एज इट इज लिस्ट करना है। तो यहाँ से आप कॉपी कीजिए इमेज कॉपी करके आपको अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है। यहाँ पे सारे एंगल्स आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने प्रोडक्ट इमेज कॉपी किया और कैनवा खोल लीजिए, या फिर आपके पास MS पेंट होगा, कुछ भी होगा, आप उसको खोल लीजिए। मैं यहाँ पे कैनवा में करके दिखाता हूँ, या चलिए आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। आप MS पेंट ओपन कर लीजिए। MS पेंट में आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो MS पेंट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपने कॉपी किया उसको सेव कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया, ऊपर से भी थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। ये हमने एडजस्ट कर दिया। अब इसको रिसाइज कर लेंगे, इस इमेज को यहाँ से रिसाइज कर लेंगे। जो एक्सेप्टेबल साइज़ है उसमें हम लेकर आएंगे। तो मिनिमम आप 1000 रख दीजिए वन साइड से, तो ये एक्सेप्टेबल साइज़ हो जाता है। तो इसको हमने सेव कर लिया।
JPEG फॉर्मेट में हमेशा सेव करना होता है। हमने इसको सेव कर लिया। फिर हम दूसरा एंगल कॉपी करेंगे और सेम ऐसे ही यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फिर इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे और इसको भी हम सेव कर लेंगे दूसरे नाम से। तो हमने 2 इमेज कॉपी कर लिया। मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो 2 इमेज हमने कॉपी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि अपलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर अपलोड नाउ आता है, अपलोड नाउ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू टू अपलोड कीजिए और यहाँ पर जो भी आपने इमेज बनाया था, डेस्कटॉप पे था, जो भी आपने इमेज बनाया उसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, करेक्ट अपलोड, मतलब जो इमेज हमने अपलोड किया वो 100% मैच कर लिया, मतलब रिकमेंडेशन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। बाद यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करते समय ये सारे डिटेल यही डालने हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। प्राइसिंग भी आपको यही वाला मैच करना होता है जो यहाँ पर ये रेकमेंड कर रहा है। आप इस प्राइस रेंज में लिस्ट करेंगे, आपको बहुत सारे इसमें ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, ग्रुप लिस्टिंग्स। अगर आप कोई भी लिस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी लिस्टिंग कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको ग्रुप में लिस्टिंग कीजिए। ग्रुप लिस्टिंग क्या होता है, जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट की आप लिस्टिंग करें, टी शर्ट में होते हैं 4 कलर, 5 कलर, 9 कलर। मीशो 9 ग्रुप तक, एक ग्रुप में 9 लिस्टिंग्स एक्सेप्ट करता है। तो आप एक ग्रुप में 9 लिस्टिंग्स आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट अगर आगे दिखा, फ्रंट पे दिखा, या एक भी कोई भी प्रोडक्ट पर कस्टमर आया, सपोज उसके बाद उसका लेने का मन नहीं है, तो आपके दूसरे प्रोडक्ट पे भी जा सकता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपने साइजेस में भी डाल दिया। टी शर्ट है तो आपने साइजेस में भी डाल दिया और आपने कलर वेरिएशन में भी डाल दिया। तो जो लोअर साइज है, जो छोटा साइज है, आप उसका प्राइस बिल्कुल लो रखिए और जो बड़ा साइज है उसका आप प्राइस हाई रखिए। तो जब भी प्रोडक्ट सर्च करेगा बायर, अगर आपका प्रोडक्ट दिखा तो उसको ये दिखेगा कि आपने 100 रुपये प्राइस डाला है और 100 रुपये प्राइस क्लिक करके वो जाता है आपके प्रोडक्ट पर, तो वहाँ पे 100 रुपये का भी दिखेगा, 150 का भी दिखेगा और 250 का भी दिखेगा। तो प्राइस वेरिएशन भी दिख जाता है। तो इससे भी कन्वर्जन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इससे भी आपके ऑर्डर्स आ सकते। पॉइंट नंबर 5 गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नए सेलर्स हैं या फिर आपने नई लिस्टिंग करी है, तो एक्चुअली क्या है, आजकल ट्रेंड पे काम करता है। लोग प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले उसके रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स देखते हैं। तो अगर आपने नया लिस्टिंग किया हुआ है और आपके लिस्टिंग में कोई रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ नहीं है, तो कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मान लीजिए 100 लोग आएंगे तो 5 लोग परचेज करेंगे, लेकिन अगर यहीं पर रेटिंग्स और रिव्यूज़ आपके बढ़ जाएं तो 100 में से 70 लोग तो परचेज करेंगे ही करेंगे, या 50 लोग तो करेंगे ही करेंगे। तो कन्वर्जन यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपको रेटिंग्स लाने के लिए फेक रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ यहाँ पर आपको लाना है। मीशो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। मीशो को पता चल जाएगा तो एक्शन भी ले सकता है कि आपने फेक रेटिंग डलवाया है। लेकिन हम इस चीज़ से कैसे बचें और फेक रेटिंग कैसे लाएं, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदार को, अपने आस पड़ोस के लोगों को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। जैसे ही वो परचेज़ करेंगे और उनको मिल जाएगा वो प्रोडक्ट, उसके बाद वो रेटिंग्स एंड रिव्यू दे सकते हैं। मीशो उसके बाद उस चीज़ को वेरीफाई करता है, तो 4 से 5 दिन लगते हैं उस रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ को आपके लिस्टिंग पर रिफ्लेक्ट करने में। तो इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के भी चांस बढ़ते हैं। और कोशिश कीजिए 5 रेटिंग आपको लाना है ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े आपके प्रोडक्ट्स को, आपके रेटिंग्स को देख के। पॉइंट नंबर 6 है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है गाइज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है, स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपने क्लिक किया अपने इन्वेंट्री पे, तो ये वाला लिस्टिंग है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो मान के चलिए कि यही वाला आपका है, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो इस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज़। तो इसका सबसे पहले तो आप इसका एक डुप्लीकेट बना दीजिए विंडो। 2 जगह ये वाला खुल गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपको मीशो बायर
पोर्टल ओपन करना है और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है आपको वो प्रोडक्ट ढूंढने हैं, जो मतलब जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट आपको मीशो पे ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ मारियो पैंट। तो यहाँ पर मारियो पैंट आ गया जो मैंने ढूंढा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किसके लग रहे हैं और सबसे ज़्यादा रेटिंग्स किसके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट में इसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लग रहे हैं, लेकिन इसने तो अपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल में कुछ भी नहीं डाला, लेकिन हमें डालना है तो हम कोई और सर्च करेंगे। अब जैसे ये है, इसने भी कुछ नहीं डाला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत कुछ डालना है और ज़रूरी नहीं है कि हमें थोड़ा सा भी डालना है। इसका हम कॉपी कर सकते हैं और भी हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे गर्ल्स पैंट। ये भी आ रहा है यहाँ पर, और इसका टाइटल अब देखिए ऐसा डाला हुआ है। तो क्या करेंगे कि हम इस टाइटल को कॉपी करेंगे और कॉपी करके हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद जो आपका जो फॉर्म खुलता है उसमें आप देखिए प्रोडक्ट नेम क्या डाला हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा डाला हुआ है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और उस वाले को पेस्ट कर देंगे यहाँ पर जो हमने वहाँ से कॉपी किया, और जो भी थोड़ा बहुत चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ है नहीं, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। तो हम ऐसे इसको सेव कर देंगे यहाँ से। तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऐसे किया जाता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है कि आपने जो कंटेंट डाला वो तो सर्चेबल में नहीं है, और हमने जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स थे हमने उसको उठा के अपने में डाल दिया ताकि ये सर्चेबल में आ जाए। साथ में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन पेज है आप इसके अंदर अपने तरीके से अपने तरफ से चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनाई से आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हैं। और हैशटैग डालना ना भूलें, हैशटैग डालना भी बहुत ज़रूरी है। 7वां पॉइंट है प्रमोशंस के अंदर फ्लेक्सी ग्रोथ, उसके बारे में बात करते हैं और स्क्रीन पर दिखाता हूँ मैं आपको। प्रमोशन के अंदर फ्लेक्सी ग्रोथ ऑप्शन है, जो अगर हमने वो ऑप्ट इन कर दिया तो ऑर्डर भी लगते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें ऑर्डर्स आते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपने देखा होगा कि मीशो हर महीने एक सेल लेकर आता है। तो जब वो लेकर आता है उसी समय 2-4-10 ऑर्डर या 15-20 ऑर्डर, 100-150 ऑर्डर, जिसके जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं, लेकिन उसके बाद ऑर्डर्स रुक जाते हैं। तो वो ऑफ़र हम रोज़ के लिए बना सकते हैं या जब जब हम चाहें तब तब हम वो ऑफ़र दे सकते हैं। ऐसा मीशो ने सिस्टम लगा दिया है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स। तो फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर्स के लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डाला हुआ है और ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ पर डाला हुआ है। अब फ्लेक्सी ग्रोथ के लिए हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, किस पे हमें ऑफ़र लगाना है। जैसे मान लीजिए हम इस पे लगाना चाह रहे हैं, ये पैंट है, इस पे लगाना चाह रहे हैं। हमने क्या किया, क्रिएट ऑफ़र किया। क्रिएट ऑफ़र करने के बाद 5%, 10%, 20% जितना भी हम देना चाहें वो हम यहाँ पर ऑफ़र दे सकते हैं, और स्टार्ट डेट और एंड डेट हम डाल सकते हैं और सबमिट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने ड्यूरेशन डाला, जो भी आपने मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 2 तारीख डाला, 30 तारीख से लेकर 31 तारीख डाला, उसके बीच में वो डिस्काउंट चलेगा। उसके बाद से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपको उसी ड्यूरेशन के बीच में अच्छे खासे ऑर्डर्स आ चुके होंगे, अगर आप अच्छे खासे डिस्काउंट देंगे तो गाइज ये मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताया जिससे आपके ऑर्डर्स अच्छे खासे बूस्ट हो सकते हैं। और फिर मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप परेशान हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपने सारे काम कर लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।